देखिए बच्चे, मैंने आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफरेंस, देखो मैं छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि आप कुछ छोटे छोटे पोर्शन समझ में आ सके। अगर सारा एक ही दिन बता दूँगी या एक ही वीडियो में बताऊँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। ये क्वेश्चन आपका होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आएगा, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी कि फ्रैक्शन को टुकड़ों में करके लिखना। जैसे ये आपका क्वेश्चन है 2x+1 अपॉन में x-2 x-1, ये आपका क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन क्या होगा आपका, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं तुम्हें स्टेप वाइज बताती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का जो है ना बहुत सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने की अब हमने क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ। देखो आपको नीचे 2 गुणनखंड दे रखे हैं, x-2 x-1 गुणनखंड यानी फैक्टर। ठीक है, एक है आपका x-2, आपको याद होगा 10th में जब हम फैक्टर करते थे तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे, इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x-2 को 0 के इक्वल पुट कर दिया है। तो यहाँ पर जब -2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2। ठीक है, x-1 इक्वल्स टू 0, -1 है तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1। पहला स्टेप आपका, नीचे जो आपको फैक्टर दे रखे हैं, गुणनखंड दे रखे हैं, आपने इस तरह से x की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप आ जाओ, आपने इसी तरह से क्वेश्चन को लिखना है सेम। ठीक है, यहाँ पर आपके कितने फैक्टर हैं, x-2 और x-1 2, तो इनको 2 टुकड़ों में कन्वर्ट करना है इक्वल करके। पहले फैक्टर के नीचे लिखिए आप ए के नीचे x-2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x-2 और x-1 दो फैक्टर हैं, प्लस बी के नीचे दूसरा फैक्टर x-1। और अगर आगे और भी फैक्टर होगा, 3 वाला भी बताऊँगी, वो आपका 8 नंबर में आता है, उसको हम +c करके और तीसरा फैक्टर लिखते हैं। लेकिन अभी 2 वाला ही देखो कैसे करना है। फिर से आपने इस साइड को एज इट इज़ उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू, अब देखो इसका एलसीएम लेना है आपने। एलसीएम में क्या आएगा, दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे आपके x-2 x-1। ठीक है, अब कैसे करोगे, एक चीज़ सिंपल ध्यान रखो, जैसे a है, a के नीचे क्या आंसर फैक्टर है आपका x-2, तो आपने x-2 को नहीं लिखना, जो दूसरा फैक्टर है ना उसको लिखना है। ठीक है, x-1 को, या ये याद रख सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई, ए के साथ इसको और बी के साथ इसको। लेकिन उसमें जब 3 वाला करोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए एक चीज़ यही से ध्यान रखना कि जो फैक्टर उसके नीचे है उसको हमने नहीं लिखना, जो दूसरा फैक्टर है उसको लिखना है। तो ए के साथ x-1 आ जाएगा, प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा आपका x-2, क्योंकि उसके नीचे x-1 है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो आपका दोनों सेम, इसको तो एज इट इज़ लिखना ही लिखना है। यहाँ पर आपका ये आ गया, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये भी और ये भी, ये दोनों आपस में कैंसिल कट गए। अब आपके पास क्या बच गया, 2x+1 ए x-1 प्लस बी x-2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है तुमने, देखो यहाँ पर आपने 2 वैल्यूज़ निकाली थी, एक x की, एक 2 और एक 1। अब ये 2 और 1 का यूज़ करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे, पहले देखो x की वैल्यू 2 है तो 2 लेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2। देखो ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2। तो यहाँ पर x है 2, x की जगह 2 + 1 प्लस इक्वल्स टू a x-1, तो 2 - 1 प्लस b 2 - 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 2 या 4 प्लस 1 a 2 - 1 1 प्लस 2 - 2 0। देखो 2 वैल्यूज़ हैं, जब एक वैल्यू पुट करोगे तो एक आपका 0 आ जाएगा और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका b तो 0 ही हो गया। जब किसी चीज़ को, किसी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो 0 ही हो जाता है, तो ये तो आपका हट ही जाएगा। आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 4 + 1 5 इक्वल्स टू a 1 सा a। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। अब x की वैल्यू क्या लेंगे, 1, पुट x इक्वल्स टू 1। सेम इक्वेशन में हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 1 2 1 + 1 a 1 - 1 हो जाएगा, प्लस b 1 - 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर आपका बी वाला ज़ीरो हो गया था कि यहाँ पर आपका ए वाला ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ज़ीरो हो जाएगा तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी आपकी। ठीक है, अब ये आपका आ गया 2 + 1 3, ये तो हमारा ज़ीरो ही हो गया। बी को 1 से मल्टीप्लाई किया, बी 1 सा बी, और इसके साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि -1 आया है यहाँ पे माइनस करके। ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, अगर यहाँ पे छोड़ दोगे ए और बी की वैल्यू निकाल के तो आपका एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि हमें आंसर हमारा क्या है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे ए और बी लिया था ना, यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 5/x-2 प्लस बी की मेरी क्या वैल्यू आई थी -3 लिखा x-3। देखो हर क्वेश्चन में आपने सेम स्टेप करने हैं, सेम प्रोसेस करना है। पहले एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, फिर इस तरह से इसको टुकड़ों में लिखना है, फिर ये सारा कट जाता है। ऐसे ही एलसीएम ले लोगे तो ये नीचे का सेम हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा और ये आपकी इक्वेशन बच जाएगी ऐसे। और फिर इन वैल्यूज़ का यूज़ करके ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसको करना सॉल्व। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो और आपसे आंसर ना निकल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और देखो क्योंकि आपके 6 फरवरी से पेपर हैं, 6 फरवरी से आप लोगों के सेशनल एग्ज़ाम्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। देखो अगर मुझे लगेगा कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हो क्लासेस लेने में या समझने में या नोट्स के लिए, तो मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। 6 फरवरी से आप लोगों के पेपर हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसी से जब अगर 3 फैक्टर्स वाला आ जाता है तो वो क्वेश्चन आपका 8 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको तो आप कर ही लो। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। 4 नंबर आप इसमें सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर में सिर्फ यही करना है आपको, इस तरह से पार्ट्स करके और उसकी वैल्यूज़ निकाल के ए और बी की और उसको पुट कर देना है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही है, या तो 2 फैक्टर वाला आ जाएगा या 3 फैक्टर वाला आ जाएगा। तो वो मैं आपको 3 फैक्टर वाला भी करवाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। देखो मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर मैं सारा कुछ एक ही उसमें कर दूँगी तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन ही करवाती हूँ। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, मैं आप लोगों को भी इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, थैंक यू।